हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 पे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे जो हैकर लोग होते हैं वो आपके फ़ोन पे अपना कंट्रोल बना लेते हैं। और ये भी मेरी बताने की आप लोगों को कोशिश है कि किस तरह से अगर आप किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो वो आपके लिए कितना ख़राब साबित हो सकता है, कैसे हैकर आपकी फ़ोटो वीडियोज़ और लोकेशन वगैरह को कैप्चर कर लेता है। तो इसे दो तरह से यूज़ किया जा सकता है। पहला कि आप एक सही पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल करें, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो करती हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा, अगर आप इसका मिसयूज़ करते हैं तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, क्योंकि ये गलत चीज़ें हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिस इज जस्ट टोटली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो होप सो आप इसे पसंद करेंगे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए हम टूल का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है स्टॉर्म ब्रेकर, और हमारे पास होना चाहिए काली लिनक्स। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हम ये जो वर्क है वो किस तरह से करेंगे। इसकी जो टोटल कमांड्स है मैंने लिखी हुई हैं, और इसके लिए हम एक सपोर्टिंग टूल्स की भी ज़रूरत होगी जिसका नाम है ngrok। ngrok यूनिवर्सली लिंक के लिए आपको हेल्प करेगा। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं ngrok जो टूल है वो किस तरह से काम करता है, कैसे आप उसे डाउनलोड करेंगे, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए, डाउनलोड आपको कर लेना है लिनक्स के लिए। विंडो पे कर रहे हैं तो विंडो के लिए भी इसमें ऑप्शन है, मैक पे कर रहे हैं तो मैक के लिए भी ऑप्शन है। तो आप इसे विंडोज़, मैक, लिनक्स किसी पे भी चला सकते हैं। दूसरा, इंस्टॉल करने के बाद इसमें से आप ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसमें लिखा हुआ है आपको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद आपको अपने अकाउंट में ऑथेंटिकेशन कीज़ को डालना है, और उसके बाद आप इसे रन कर देंगे। तो ये प्रोसेस है, ये आपको करना है पहले इस टूल से। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो हम कमांड्स यूज़ कर रहे हैं ये सेम कमांड्स आप इन्हें कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इन कमांड्स को कॉपी कर लेता हूँ। आई नीड टू कॉपी इट फर्स्ट, और यही कमांड हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने इसे पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे ये जो टूल है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो जाएगा, मतलब डाउनलोड हो जाएगा एक तरह से। तो मेरे पास ये फाइल है, इसीलिए मुझे दिखा रहा है ऑलरेडी जो है डेस्टिनेशन पे ये फोल्डर है। दूसरा, हम यहाँ पे cd कमांड से इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। सो अगेन वी नीड टू गो cd, एंड ये जो टूल का नाम है वो हमें लिख देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ ls, और उसके बाद हमें देना होगा cd और टूल का नाम। ओके गाइस, तो हमने टूल का नाम लिखा, उसके बाद ls से हम इसके अंदर के फाइल एंड फोल्डर्स को देख सकते हैं। और मैं स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले इतना करने के बाद हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है आप यहाँ पे देख सकते हैं, bash install.sh है। तो हम इसे इसी तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो हमें यहाँ पे sudo का मतलब होता है कि आपको रूट यूज़र से चलाना है। तो हमने यहाँ पे लिखा install.sh। तो सॉरी, हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एक वर्ड जिसका नाम है bash, और एंटर कर देना है। आफ्टर दिस आपको जो रूट का पासवर्ड है वो अप्लाई करना है। तो आप देखो ये जो टूल है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड एंड कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो, यानी कि आपके इंटरनेट की स्पीड और कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंस्टॉल होना स्टार्ट हुआ, लेकिन एक छोटा सा एरर दिखा रहा है कि पिप वर्क नहीं कर रहा है। उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपके में ये एरर आए तो आपको क्या करना है, अगला जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट वाली फाइल है वो आपको इंस्टॉल करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा sudo pip install our requirements txt। तो आप ये कमांड दे दीजिए। इससे जो इसकी रिक्वायरमेंट्स फाइल, यानी कि इस टूल को चलाने के लिए जो जरूरी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सब इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। इसके बाद आप इसे चला सकते हैं, और चलाने के लिए st.py जो वाली फाइल है उसका हम यूज़ करेंगे। तो गाइज इसे भी हम आगे बढ़ने देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। ये देखिए, ये आई थिंक ये हो चुका है। तो ये सारा कुछ हमारा क्लियर हो गया है। अब सवाल आता है इस टूल को रन करने का कि कैसे रन करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाइथन, और टूल का जो नाम है वो आपको लिख देना है एंड एंटर। सो गाइज जैसे ही आप लिखेंगे आप देखेंगे ये जो टूल है वो रन होना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ आपको पढ़ने वाली चीज़ है जो वो क्या है, ये कह रहा है कि आपको ngrok पे इसे चलाना है, पोर्ट 2525, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अगर आपने ngrok इंस्टॉल कर रखा है तो आपको क्या करना है, ngrok वाला जो टूल है वो रन करना है। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब सिर्फ आपको डाउनलोड करना है और जो स्टेप पहले लिखे हुए थे वो फॉलो करने थे। उसके बाद इसे चलाना बिल्कुल आसान, आपको जस्ट लिखना है ./ngrok, और उसके बाद वो कह रहा था कि पोर्ट 2525 पे चलाना है, तो हम इसे पोर्ट 2525 पे चला देते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे ये जो टूल है रन हो चुका है। अब मेन चीज़ है, इस लिंक को भेजना है आपको अपने किसी टारगेट के पास। तो मैं इस लिंक को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, या फिर मैं इस लिंक को कॉपी करके अपने टारगेट के पास भेज देता हूँ।
तो चलिए सबसे पहले हम इस लिंक को ओपन कर लेते हैं। सॉरी, ये वाला लिंक आपको नहीं भेजना है, इसे आपको ओपन करना है, क्योंकि यहाँ आपको लिंक मिलेंगे अलग से, ठीक है, उन पे हमें काम करना होगा। गाइस, तो ये काम नहीं कर रहा था, कई बार इंटरनेट की स्पीड की वजह से हो सकता है। आप देखिए ये स्पेशल लिंक है, हमने इसे ओपन किया। ओपन करने पे आपको ये इस तरह से मिलेगा, यहाँ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, जो कि एडमिन ही होता है ज़्यादातर केसेस में, तो आपको एडमिन लिखना है 2 बार, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार क्या यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन ही है इसका। उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ 4 अलग लिंक मिल गए और ये 4 अलग अलग तरह का काम करते हैं। मान लीजिए किसी भी फ़ोन का अगर आपको कैमरा से फ़ोटो लेनी है तो यहाँ से फ़ोटोज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। माइक्रोफोन कंट्रोल करना है तो माइक्रोफोन आ जाएगा। लोकेशन निकालनी है तो आप यहाँ से देखिए नियर यू वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, उससे लोकेशन का आइडिया आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए जो आपका टारगेट है XYZ, जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आपका फ्रेंड है, फन के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए यहाँ पे। एंड आफ्टर कॉपिंग दिस, जैसे ही आप इसे कॉपी करेंगे तो कॉपी करने के बाद आपको सेंड कर देना है। मतलब मेन चीज़ है लिंक। वही मैं शुरू में बोल रहा था कि लिंक कितना इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा। सो गाइस, जैसे ही इनमें से आप किसी भी एक लिंक को अपने टारगेट के पास भेजेंगे और वो इस पर क्लिक करेगा, मतलब मेन चीज़ है लिंक पे क्लिक करना। तो क्लिक करने के बाद हमने यूज़ किया अभी कैमरा वाला जो ऑप्शन है ये। तो क्लिक करने के बाद जस्ट क्या होगा, उसके फ़ोन में एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जिसका नाम है फेस ऐप। एप्लीकेशन ओपन होते ही जैसे वो इस पर क्लिक करेगा तो जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट्स हैं वो हमें दिखेंगे। अभी थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ये देखिए पहला फ़ोटो उसने खींच लिया है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ट्रैक को पकड़ने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटोज़ आ रहे हैं, ये अभी बिल्कुल लाइव है। सो अब अगर आप ये बंद करना चाहें तो आपको बंद करने के लिए लिसनर जो है इसे बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो खींचता ही रहेगा। तो गाइज़ ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कैसे कैसे काम करता है। उम्मीद है ऐसे वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।